भारत माता की जय। जय हिंद। मैं सतीश गुप्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान और हिंदुस्तान के समस्त जो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय में जो मंत्री हैं, इन सभी से मेरा एक निवेदन है। इस निवेदन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, देश में बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक से बढ़ के एक स्वास्थ्य सुविधाएं देश में होनी चाहिए, मगर एक बात पर विशेष ध्यान देने की अति आवश्यक जरूरत है कि जैसे जो बड़े बड़े अस्पताल तो बनाए जा रहे हैं, आप कहीं के भी अस्पताल को देख लीजिए, हर अस्पताल आपको फुल मिलेगा, चाहे गांव का हो, शहर का हो, जिले का हो, या कहीं के भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी अस्पताल देख लीजिए, आपको फुल मिलेगा। वहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत सारे पेशेंट मरी जाते हैं। तो सरकार से एक निवेदन है कि आप स्वास्थ्य सुविधाएं तो उत्पन्न करा रहे हैं, मगर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, वो उस बीमारी की जड़ पकड़िए सर, कि किस कारण से लोग बीमार हो रहे हैं। तभी जाके जो अस्पताल में भीड़ भाड़ हो रही है, या तो उनका खान पीन गलत है या और भी कुछ बात है। तो उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ सर कि अगर जिस प्रकार आजकल जो बीमारियां हो रही है कि सबसे ज़्यादा, एक तो कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है, एक हार्ट अटैक बहुत लोगों को सुनने में आ रहा है कि हार्ट से वो मर गया। तो सर ये किस कारण से हो रहा है? इसके लिए सर आपको हिंदुस्तान में, जो पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्या है कि जैसे मिलावटखोरी का जो धंधा चल रहा है उसके बारे में, और जो हमारी जो फसल, जो अन्नदाता, जो किसान उत्पन्न करता है उस फसल के बारे में। आज के ज़माने में सर बिना रासायनिक खाद, बिना कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के बिना फसल उगाना असंभव है। फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मगर उससे ज़्यादा हानिकारक जो रासायनिक खाद रहते हैं और कीटाणु रहित, मतलब ये जो दवाइयाँ रहती है, कीटनाशक रहते हैं, बिना इनके फसल पैदा नहीं हो सकती। जो आजकल सब्जियां पैदा हो रही है वो इंजेक्शन से पका के हो रहे हैं। उसके बाद दालें आती हैं, दालों में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट। अधिकांश चीज़ें देखी गई है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरे के शरीर के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। तो सर सबसे पहले हमें हमारे देश हिंदुस्तान को बचाना है। तो जो मिलावटखोरी का जो काम चल रहा है, जो अवैध तरीके से चल रहा है, उसको ख़त्म करना है। अगर किसी के पास मान लो कोई बड़ा घपलेबाज मिल गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा मिलावटखोरी का काम पकड़ा गया, तो वो पैसे दे दवा के, भ्रष्ट जो अधिकारी लोग हैं उन भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे दे दवा के वो बरी हो जाता है और वो पूरा का पूरे वहाँ का वहीं केस रफा दफा हो जाता है। तो सर आपसे निवेदन है कि शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आप अस्पताल बनाइए, इलाज करिए, मगर उसके पहले कि उस जो बीमारी का मेन कारण क्या रहता है। सर आज जो तेल आ रहा है, जो खाद्य तेल आ रहा है, पाम तेल आ रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा ये शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है। और जो भी हम खाते हैं तो मतलब 75% चीज़ तो हम हानिकारक, केमिकल रहित और कीटनाशक जो छिड़काव होते हैं, मान लो मक्का की फसल है कि गेहूँ है, दवाएं द्वारा पैदा तो कर लिए, मगर कुछ अंश तो उसका, दवाइयों का अंश तो फसल में रह ही जाता है जो हम खा जाते हैं। मान लो कोई भी आदमी ऐसा अछूता नहीं रहा है जो बिल्कुल घर में उगी हुई सब्जी खाता है, बिना कीटनाशक, बिना खाद्य पदार्थ, रासायनिक खाद के बिना खाता है, वो भी खाता है। तो ये बीमारियों का मेन कारण है हमारे जो खान पान है, हमारे देश में जो मिलावटखोरी का जो काम चल रहा है उसका है। तो सर आप उस इलाज के साथ साथ जो जड़ रहती है उस जड़ पर ध्यान दीजिए कि ये बीमार क्यों होते हैं लोग। जैसे आप शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको पकड़िए। आप छोटी छोटी 2 लीटर शराब वहाँ पकड़ा गई, 5 लीटर वहाँ पकड़ा गई, उससे कुछ नहीं होगा। आप जैसे देश में जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आप छोटी छोटी दुकानों पर जाते हैं और पॉलीथीन जो अधिकारी जाते हैं और पॉलीथीन पकड़ते हैं, किसी के यहाँ 10 किलो पकड़ा गई, किसी के यहाँ 20 किलो पकड़ा गई। ये बन कहाँ रही है? मतलब किसी भी चीज़ की समस्या का निराकरण अपने को करना है तो वो उसकी जड़ों पर जाइए। स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको इलाज करवाना है तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, मगर आप बीमार क्यों हो रहे हैं? इसलिए मेरा
भारत के सभी बड़े बड़े अधिकारियों से, नेतागणों से, केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से और भी जो जो बड़े बड़े पद पर कार्यरत अधिकारी लोग हैं उन सभी से निवेदन है कि आप ये बीमार लोग बीमार क्यों रहे उस चीज की पकड़ कीजिए। अस्पताल बनाने में क्या होगा, वो तो अस्पताल तो बन, कहीं के भी अस्पताल चले जाओ सब खुले। यही बात बोलना चाहता था। आप बीमारी की जड़ को पकड़िए, बीमारी को मत पकड़िए सर, आपसे यही निवेदन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रधानमंत्री जी के पास ही पहुंच जाए कि यार कोई बंदा है जो अपने देश के बारे में हमें एक ऐसा सुझाव दे रहा है जो उचित है और उचित है। देश की खुशहाली के लिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस पक्ष में या इस बारे में कुछ विचार कीजिए सर। भारत माता की जय। जय हिंद।